हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। मैं राजकुमारी सारस्वत आपकी हिंदी व्याकरण में आज तत्सम तद्भव ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ। तत्सम तद्भव यह तत्सम के बारे में, यह संस्कृत भाषा के लिए गए वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। क्या है? संस्कृत भाषा के लिए गए वह शब्द जो हम हिंदी में ग्रहण कर लेते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। थोड़ा थोड़ा रहेगा संस्कृत में ही, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि तद्भव प्रॉपर हिंदी हो जाएगा। थोड़ा हिंदी प्रॉपर लौकिक और वैदिक संस्कृत तो नहीं आ चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी का आ रहा है इसमें, इसलिए इसे बोला गया हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। उदाहरण है जैसे उच्च, एकत्र, अंधकार, क्षत्र, ज्ञ, श्र, ये सब आपके तत्सम होते हैं। क्षत्र, ज्ञ और श्र हमेशा तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तद्भव यह संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं। कैसे शब्द? संस्कृत भाषा के साथ, मतलब पहले संस्कृत थी उसका ही प्रॉपर हिंदी बोलते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं। उदाहरण ऊंचा, इकट्ठा, अंधेरा। ऊंचा, इकट्ठा, अंधेरा आपके तद्भव शब्द होते हैं। जैसे एक है आपका नियम नंबर 1, ये शॉर्ट में बता रही हूँ, विस्तार से आपके 8 नियम में बता चुकी हूँ कल। अब ये है आपका क्षत्रज्ञ वाला, क्षा का खा या छा में परिवर्तन होना। मतलब क्या है? आपका जहां पे क्षा रहेगा उसकी जगह आप तद्भव में जब लिखेंगे तो छा या खा जहां पे प्रयोग होगा वह तद्भव होगा और श का प्रयोग होगा वहां पे तत्सम होगा। ये क्या है? ये संस्कृत है, एक तरह से ये संस्कृत मान लीजिए अपने समझने को, क्योंकि तत्सम है, क्षा है तो तत्सम है, छा और खा है तो तद्भव है। दो तरह के सा, संयम वाला सा, षटकोण वाला सा, ये दोनों सा और श्रा का सा, ये वाला रा वाले सा में परिवर्तन होना, सपेरे वाले सा में परिवर्तन होना। ये आपका दो तरह के, ये संयम वाला सा, षटकोण वाला सा और श्रा है। जहां पे ये तीनों लगे हुए हैं वहां पे तत्सम है, बिल्कुल याद रखना है। दोनों सा और श्रा तत्सम है और रा वाला सा आपका तद्भव है। जहां पे ये वाला सा लिखा दिख जाए वहां पे आपको तद्भव लगा देना है, और जहां पे ये दोनों सा है और श्रा है वहां पे आपको तत्सम लगाना है। एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रा के रूपों का प्रयोग तत्सम में होता है। जो भी रा के रूप होते हैं कल बताए थे ना मैंने, कहीं ऐसे लगा रहता है, किसी जगह ऐसे, ये रेफ, तो ये सब आपके रूप, रा के जितने भी रूप हैं कहीं ऊपर कहीं नीचे लगा है, तो ये सारे प्रयोग जहां पे हैं तो वहां पे तत्सम रूप होता है। ये आपको बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है। छ, क्षत्रज्ञ वाला छ आ जाए उसे हम काय में प्रयोग करेंगे? तत्सम में। दोनों तरह के सा और श्रा तत्सम में। रा के रूपों का प्रयोग तत्सम में, और त्रा और प्रा, क्षत्रज्ञ श्रा तीनों का ही प्रयोग तत्सम में है, ये याद रखना है। त्रा और प्रा का प्रयोग तत्सम में होता है। तत्सम के ऊपर अनुस्वार होता है। अगर आपके कोई वाक्य दिया है उसमें अनुस्वार लगा है, अनुस्वार आप जानते ही होंगे इस तरह से, तो जब अनुस्वार यहाँ पे आपका लगा है तो वह तत्सम होगा। एक बात ये समझिए, अनुस्वार है तो तत्सम है। यदि चंद्र बिंदु है, आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो क्या होगा? तद्भव होगा। चंद्र बिंदु है तो तद्भव है, अनुस्वार है तो तत्सम है। वा का बा में परिवर्तन, वन वाला, वर्षा वाला आपको वा दिख जाए तो आपको तत्सम में प्रयोग करना है, और बा बकरी वाला बा दिख जाए तो आपको तद्भव में प्रयोग करना है। जैसे एक दो आपको उदाहरण बता दे रही हूं, ये समझ में आ गया होगा। क्षा का खा और छा में प्रयोग, सा, दोनों सा श्रा का सा में प्रयोग, रा के रूपों का तत्सम, प्रा और त्रा तत्सम, और तत्सम के ऊपर अनुस्वार होता है, तद्भव के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। वा का बा में परिवर्तन,
इसमें कुछ थोड़ा सा एक दो उदाहरण बता दे रही हूँ, एक एक। इसके कल भी बताए थे मैंने वैसे। उसका सबसे पहले बता रही हूँ श का, छत्रज्ञ वाला छ का। ये आपके छ वाले प्रयोग हो गए। आपको वन वाला वा का वर्षा, वर्षा ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं। वर्षा जो आपको सही वहां एग्जाम में दिया रहे, वर्षा वर्षा ये हो गया आपका। और त्रा का एक उसका बता दूं, वा का वन का, पक्षी का, श्रावण का, श्रृंगार का, सिंगार हुआ। ये आपके मैंने थोड़े से आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं और सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरह के वर्ड जहां पे देखें क्ष, श, स्र, तो आपको तत्सम में लगाना है। इस तरह के कहीं दिखते हैं तो तद्भव में लगाना है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये मेरी ट्रिक वाली क्लास? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।